केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से लोगों को डराने लगी है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना फिर सिर उठाने लगा है और अब काल बनकर कहर बरपा रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है और 350 मामले से अधिक नए केस मिले। बीते 2 हफ्ते में 20 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 358 मामले सामने आए, जिसमें से 300 केवल केरल में ही दर्ज किए गए। इसी दौरान देश में कोरोना वायरस से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कर्नाटक में 2, पंजाब में 1 और केरल में 3 मौत हुई। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या 2669 है। दरअसल केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 300 नए मामले सामने आए। वहीं 3 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। केरल में गत 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 3 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही बीते 3 वर्षों में कोरोना वायरस संक्रमण से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 72,059 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 2,341 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गत 24 घंटे के दौरान 211 मरीज संक्रमण मुक्त हुए या राज्य से बाहर गए। उन्हें मिलाकर अब तक कुल 68,37,414 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य यानी कि स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पाल ने बुधवार को कहा कि देश भर में अब तक कोविड-19 के उपस्वरूप JN.1 के 21 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पाल ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय नए स्वरूप की बारीकी से जांच कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों को परीक्षण बढ़ाने और अपनी निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पॉल ने कहा कि संक्रमण की चपेट में आए लोगों में से लगभग 91 से 92% लोग घर पर ही उपचार का विकल्प चुन रहे हैं। कोविड सब वेरिएंट जोनल 1 के नए मामले में से 19 मामले गोवा में दर्ज किए गए, जबकि केरल और महाराष्ट्र में एक मामले सामने आए हैं। बीते 2 हफ्ते में कोविड-19 से संबंधित 16 मरीजों की मौत हो गई, जिन्हें गंभीर से गुणवत्ताएं थी। केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 मामले में बढ़ोतरी और नए JN.1 स्वरूप के सामने आने के बीच राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की और कोरोना वायरस के उभरते स्वरूपों के प्रति सतर्क रहने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 21 मई के बाद एक दिन में सबसे अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के 614 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या बढ़कर 2,311 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस के जोनल 1 स्वरूप तेजी से बढ़ने के मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। WHO के साथ ही कहा गया कि इससे वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। WHO के अनुसार ये अब ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग रोल इन्फ्लुएंजा डेटा यानी कि GISAID से जुड़े BA.2.86 वंशानुक्रमण से संबंधित है। हालांकि हाल के हफ्तों में कई देशों में JN.1 के मामले सामने आते रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार तेजी से बढ़ा भी है। Myself, Deputy Chief Minister, Home Minister, Health Minister, Medical Education Minister, and other officers of the Health Department, and also the members of the Technical Advisory Committee. We met today and discussed so many things. We have taken a decision that this disease, we need not be panic. People need not be panic. But precautionary measures will have to be taken. Wherever there are groups and in gatherings, in such places, everybody should wear mask, and the 60 and above years old people and
compulsorily they should wear mask. So far in Karnataka, 92 cases are found. Out of 92, 72 patients are in isolation, quarantine, home isolation. Only 20 are in the hospitals. Out of 20 patients, 7 are in ICU. They are not having the only COVID diseases, other associated diseases are there. That is why they are in the ICU. So far, 3 persons have died, not because of COVID alone, not because of COVID alone. There are other ailments are also there, were there. That is why they are died so far. In the world, about 51,214 cases are reported daily. In the country, average 310 cases are reported. केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।